तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। चलिए आइए आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत गणित विषय के अध्याय 6 त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नों का किस प्रकार से परीक्षा में समावेश रहेगा उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समरूप त्रिभुज के अंतर्गत इस प्रश्नावली में प्रश्न है और यहाँ पे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय आपको याद होना चाहिए, साथ ही आपको इसका विलोम का कथन भी याद होना चाहिए, साथ साथ आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपको याद होना चाहिए। और सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है, हम इसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के कथन के रूप में जानते हैं। इस दूसरा प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज एबीसी दिया गया जिसमें एबी बराबर 6 कर्ण 3 सेंटीमीटर, एसी बराबर 12 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान होगा। तो यहाँ पे कोण बी का मान हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हमें कोण बी का मान 90 अंश प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एबी तथा सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर और डीई बराबर 6 सेंटीमीटर, तब डीए होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक त्रिभुज की बात करते हैं या त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस प्रकार का एक कोई त्रिभुज है जिसमें कि ए बी सी यह त्रिभुज है और ए बी के समांतर डीई भुजा है, तो इसे हम लिख देते हैं डीई। और यहाँ पे हम देखते हैं सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर की लंबाई है इसकी। ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर है और इसी प्रकार से बीई का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एडी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि ये अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, तो हम यहाँ पे इसके आधार पे लिख सकते हैं सी डी बटे एडी बराबर है ईसी बटे बीई के। अब मान रख देते हैं हम बच्चों, तो 3 बटे एडी का मान हमें ज्ञात करना है, तो 3 बटा एडी बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम 4 बटा 6 के। अब हम यहाँ पे एडी का पक्षांतर कर देते हैं और सरल करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सरल कर देता हूँ। तो यह हो जाएगा एडी बराबर होगा 3 गुणित 6 बटा 4 और इसको सरल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 9 में 2 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 4.5 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे सी कथन को आंसर टिक करेंगे और जिसमें लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अब चलिए, यदि एक त्रिभुज किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो यहाँ पे जो सम्मुख कोण है वह 90 अंश के बराबर होता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी और एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस 2, ए बराबर एक्स धन 2 तथा ईसी बराबर एक्स ऋण 1 है, तो मान होगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बीसी के समांतर डीई भुजा है और यहाँ पे इसे हम इस तरीके से बना देते हैं और क्रम से यहाँ पे एडी का मान x है, डीबी का मान दिया गया है x ऋण 2 है और यहाँ पे x धन 2 ई का मान है और x ऋण 1 ईसी का मान है। अब चलिए मान रखते हैं, तो एडी बटे डीबी होगा, तो x बटा x ऋण 2 कर लेंगे और यहाँ से x धन 2 बटा हम कर लेंगे x ऋण 1, तो जाएगा 4 के बराबर। यह ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। छठवां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों में कि भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो जैसे कि हम प्रमेय के रूप में जानते हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसमें भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम 4 का वर्ग बटे 9 का वर्ग कर देते हैं, तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 36 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 16 बटे 81 इसका हल होगा। अब पाइथागोरस में भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वह है बोधायन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग आप देखते हैं कि समान तो नहीं हो सकते, सर्वांगसम भी नहीं हो सकते और यह सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, वह उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये इस तरीके से, यदि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर उसके बाद इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज यदि बन जाता है, तो यह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो यहाँ पे 9 और 12 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह प्रारंभिक बिंदु से, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा था और यहाँ से वह कितनी दूरी पर चला, ये हमें देखना है। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी हम यहाँ पे यदि ए बी सी से मान लेते हैं, तो ए सी का मान हम ज्ञात करेंगे। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग,
तो इसे सरल कर देते हैं, तो 9 का वर्ग धन 12 का वर्ग होगा, और यहाँ पे 9 का वर्ग 81 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। इस तरीके से हम जोड़ देते हैं, 225 प्राप्त हो जाता है। और AC का मान यदि ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल लेना होगा, जो कि 15 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन देख रहे हैं कि C ऑप्शन आपका 15 मीटर है, तो यह आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज है यदि भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न है। तो हमें सभी भुजाओं की लंबाइयों को देखते हुए जो समकोण पाइथागोरस प्रमेय है उसमें संतुष्ट कराना होगा, और यहाँ पे B ऑप्शन इसका संतुष्ट हो जाता है, तो B आंसर इसका सही होगा। 11वां है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो 9, चूंकि जो भुजाओं का अनुपात है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से ज्ञात करना है। तो 9 का वर्गमूल बटे यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का 4 होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका 3/4 वह बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ AB 4 कर्णी 2 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश है, तो उनके कर्ण की लंबाई, हम उनके कर्ण की लंबाई को देखते हैं। तो यहाँ पे कर्ण की जो लंबाई है हमें पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 12 देख रहे हैं, जिसमें त्रिभुज ABC एक द्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहां 4 कर्णी 2 सेंटीमीटर AB का मान है, कोण B बराबर 90 अंश, तो उनके कर्ण की लंबाई होगी। तो 4 कर्णी दो भुजाओं का मान है यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सरल कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग से। तो यहाँ पे जो मान निकल कर आता है वह है B ऑप्शन 8 सेंटीमीटर के। इसके बाद किसी समबाहु त्रिभुज में यदि 2 AD लंब है BC, तो यहाँ पर 13वें का C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 AB का वर्ग बराबर 4 AD का वर्ग के। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, तो यहाँ पे ये सभी जो हैं समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोण 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 समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता और कोण कोण समरूपता, तो ये सभी आवश्यक प्रतिबंध है। इसके बाद 15वां है, भुजाओं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज होगा। तो हम देखते हैं कि ये इससे निर्मित जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। आप इसको सरल करके देख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से। अब चलिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा समरूप होते हैं। दूसरा है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे सभी वर्ग पुनः यहाँ पे समरूप होंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद चौथा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं कि वह समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की खालिस्तान होती है, तो यह समांतर होती है। तो इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न था। अब 6वां प्रश्न देख रहे हैं, इस समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती हैं, तो इसका आंसर होगा समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे समरूप त्रिभुज के संगत कोण खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के खालिस्तान के अनुपात के बराबर होता है, तो इसे लिखेंगे हम वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 16 और 9 का अनुपात है, तो उनकी संगत भुजाओं में खालिस्तान का अनुपात होगा, तो इसका आंसर होगा 4:3। आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो यह आएगा 4:3 के बराबर। अब 11वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आता जाएगा, तो 9 का वर्ग 81 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है, तो ये इसका आंसर होगा। अब चलिए सही जोड़ी मिलान करते हैं। तो इसमें तीसरे प्रश्न में पहला प्रश्न है, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यहाँ पे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, और जो सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, बी ऑप्शन होगा। पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम सी से संबंध मिला देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और त्रिभुज की माध्यिकाएं, तो यहाँ पे त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा संगामी होती हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो ये इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं, जिनके आंसर आपको देना है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आएगा नहीं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा हाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो थेल्स प्रमेय का कथन आप लोग देख सकते हैं। ऊपर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के एक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो वे अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं।
इसके बाद चौथा प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपको अभी बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो ये बिल्कुल हाँ होगा। यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से सरल करके देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है, जैसा कि हमने देखा था कि एक आदमी पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है 10 मीटर जाता है और उसके पश्चात 24 मीटर जाता है। तो यहाँ से पूर्व की ओर पहले व्यक्ति चल रहा है और फिर यहाँ पे उत्तर की ओर चलता है 24 मीटर के बराबर। तो ये 10 यहाँ पे मीटर चल रहा है और यहाँ पे 24 मीटर। यहाँ पे हम इसको क्रम से ABC यदि दे देते हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे AC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात यहाँ पे लंब का वर्ग 10 का वर्ग धन 24 का वर्ग होगा और इस तरीके से यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 24 का वर्ग 576 के बराबर होगा और यहाँ पे 100 और 576 को जोड़ देते तो 676 होगा। अब AC का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, इसका वर्गमूल लेना होगा तो ये 26 के बराबर होगा, 26 मीटर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको 26 मीटर लिखना होगा, यहाँ पे 26 मीटर इसका आंसर आएगा। यदि कोई दो समरूप त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात 4 अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम जैसा कि जानते हैं क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग लिख देते हैं और 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 हो जाता है। तो 16 बटे 25 का आंसर होगा। इसके बाद 8वां समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को आप हमेशा जानते हैं कि ये कर्ण होती है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सत्य एवं असत्य लिखना है। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अंतर नहीं योग के बराबर होता है। तो यह कथन कैसा होगा? असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह कथन भी सत्य होगा। छठवां है, यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होते तो वे समरूप त्रिभुज नहीं होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा क्योंकि ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद सातवां है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 8वें नंबर का, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर नहीं, ये दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यह कथन असत्य होगा। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के एक अनुपात में होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 10वें नंबर का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे 11वें नंबर पे, दो त्रिभुज की आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांगसम होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। 12वां प्रश्न है, दो सर्वांगसम त्रिभुज की आकृतियां सदैव समरूप होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। और दो समरूप त्रिभुजों के कोण आनुपातिक होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। इसका दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपस में बराबर होते हैं। तो यह कथन भी असत्य होगा। तो ये इस प्रकार से ये सत्य एवं असत्य वाले 1 अंक वाले प्रश्न थे। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समरूपता के लिए कोई दो आवश्यक शर्तें लिखिए। दूसरा है, ऐसे दो भिन्न आकृतियों के उदाहरण लिखिए जो समरूप हों। थेल्स प्रमेय के कथन लिखिए। आधारभूत आनुपातिकता कथन का विलोम का कथन लिखिए। और यहाँ पे जो आकृति दी गई है उसमें हमें इसी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज PQR दिया गया है जिसमें ये बताना है कि यहाँ पे EF और QR समांतर हैं कि नहीं। प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर इसका सूत्र लिखना है। ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सीढ़ी वाला क्वेश्चन आप इसको भी हल कर लें, तैयार कर लें। और ऐसी दो आकृतियों को उदाहरण लिखना है जो समरूप नहीं है। और यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर तो लंब का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 अंक वाले प्रश्नों में जैसे कि देख रहे हैं ये प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। तो 2019 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप जरूर तैयार करें। AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं ये, और 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी हमको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करके और परीक्षा हॉल में जाना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक पिछले अध्याय के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके जरूर देखें। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।